श्री कृष्ण जन्माष्टमी की कथा सुनने वाले सभी भक्तजनों को पूर्ण चंद्र पांडे का सादर प्रणाम। भक्तजनों, भगवान कश्यप और उनकी पत्नी दूसरे जन्म में वसुदेव और देवकी के रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुए। देवकी का विवाह वसुदेव के साथ हो गया। बड़ी धूमधाम से विवाह हो रहा है, सब लोग उपस्थित हैं। विवाह के उपरांत कंस अपनी चचेरी बहन देवकी को पहुंचाने के लिए चल पड़ी। जैसे ही वो जा रहे थे तभी आकाशवाणी हुई, रे दुष्ट कंस, जिस बहन को बड़े प्यार से पहुंचाने जा रहा है उसी के 8वें पुत्र के द्वारा तू मारा जाएगा। आकाशवाणी सुनकर के कंस घबरा गया। सोचने लगा देवकी को अभी मार डालना चाहिए। जब यही नहीं रहेगी तो 8वां पुत्र कहां से आएगा। उसने म्यान से तलवार निकाली, देवकी के केस पकड़ लिए। जैसे ही वह देवकी को मारने के लिए तैयार हुआ, वसुदेव जी ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, इसे मत मारो, इसके जितने भी पुत्र होंगे मैं तुम्हें सौंप दूंगा। तुम उन्हें मार डालो या जीवित रखो, यह तुम्हारी इच्छा पर निर्भर है। एक अबला स्त्री को, जो तुम्हारी बहन है और अभी अभी विवाह मंडप से उठी है, उसकी तुम हत्या कर डालो, इससे तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा, संसार में तुम्हारा अपयश होगा, तुम इसे छोड़ दो। मेरी इस प्रतिज्ञा को तुम सत्य मानो। वसुदेव जी की प्रतिज्ञा को सत्य जान करके कंस ने देवकी को नहीं मारा। बारात वसुदेव जी के घर पहुंच गई। समय के अनुसार देवकी के गर्भ से पुत्र पैदा होते रहे। कंस ने देवकी के 6 पुत्रों को मार डाला। 7वां पुत्र योग माया द्वारा रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया गया। जब देवकी ने 8वीं बार गर्भ धारण किया तो कंस बड़ा सचेत हो गया। उसने वसुदेव और देवकी को कारागार में डाल दिया, हाथों में हथकड़ी लगा दी। एक एक कर 7 दरवाजे, 7 में ताले, एक टूटे तो दूसरा तो बचे। प्रत्येक द्वार पर पहरेदार खड़े कर दिए। देवकी का 8वां गर्भ ही मेरा काल है। रात दिन उसे चिंता सताने लगी। जैसे ही प्रसव का समय आया, कारागार पर पहरा और बढ़ा दिया गया। इसी समय भगवती योगमाया ने यशोदा के गर्भ में कन्या के रूप में प्रवेश किया। देखते ही देखते बालक के जन्म का समय आ गया। वसुदेव और देवकी चिंतित हैं। कंस भी कम चिंतित नहीं है। कोई बालक के प्राणों की रक्षा के लिए चिंतित है, कोई प्राण लेने के लिए चिंतित है। मां भगवती महामाया ने विष्णु भगवान को पहले ही आदेश दिया था, तुम देवकी के 8वें गर्भ के रूप में अवतार धारण करो। जन्म लेने से ठीक पहले देवकी व वसुदेव को अपना विराट स्वरूप दिखाना है। आगे वसुदेव जी को क्या करना है
यह सब बता देना। जैसे ही देवकी को प्रसव पीड़ा सताने लगी, भगवान ने साक्षात अपना विष्णु स्वरूप शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान कारागार में प्रकट हो गए। देवकी और वसुदेव देखते ही रह गए, यह क्या हो रहा है? चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश। भगवान के स्वरूप को देख करके उनकी सारी चिंता मिट गई, मन प्रफुल्लित होने लगा। दोनों भगवान के सामने नतमस्तक हो गए। उधर कंस अपने भवन में सोया है। भयानक सपने आने लगे। वो बिस्तर पर पड़ा पड़ा उछल रहा है और उसके मुंह से चीखें निकलने लगी। डर गया वो। भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि, बुधवार, रोहिणी नक्षत्र, आधी रात का समय। देवकी के गर्भ से एक बालक उत्पन्न हुआ। यह कोई सामान्य बालक नहीं है। स्वयं विष्णु भगवान श्री कृष्ण भगवान के रूप में अवतरित हुए हैं। जन्म लेते ही बंदी गृह के दरवाजे खुल गए। वसुदेव और देवकी की हथकड़ियां खुल गई। पहरेदार सो गए। पुत्र को देखकर देवकी के आश्चर्य की सीमा न रही। उसने वसुदेव जी से कहा, आप पुत्र का मुंह तो देखिए। आपका यह पुत्र कितना सुंदर, विलक्षण, बड़ा दुर्लभ है। जैसे ही वसुदेव ने बालक को पकड़ा, तभी आकाशवाणी ने कहा, हे वसुदेव, तुम इस बालक को लेकर के अभी गोकुल पहुंचाओ। फाटक खुल गए। तुम इस बालक को तुरंत नंद के भवन में छोड़कर वहां से जो कन्या अभी अभी पैदा हुई है उसे उठा करके ले आओ। आकाशवाणी सुनकर वसुदेव जी ने बाहर की ओर देखा। सभी दरवाजे खुले हैं, पहरेदार सोए हैं। वसुदेव जी ने बालक को सूप में रखा। सूप सिर पर रख लिया। वह बालक को लेकर के चल पड़े। घनघोर वर्षा हो रही थी। शेषनाग ने फन फैलाकर छाते का रूप धारण कर बालक की रक्षा की। ज्यों ज्यों वसुदेव आगे बढ़ते जा रहे हैं, यमुना का जल भी बढ़ता जा रहा है। जैसे ही यमुना के जल ने बालक के चरणों का स्पर्श किया, वह जहां की तहां थम गई। यमुना ने वसुदेव को आगे चलने का स्थान दे दिया। वसुदेव जी सहज ही यमुना पार कर गोकुल पहुंच गए। उसी समय वहां यशोदा के गर्भ से योग माया अवतरित हुई थी। बालक को वह यशोदा के पास छोड़कर कन्या को अपने साथ ले आए। जैसे ही वह कारागार में पहुंचे, कन्या को देवी के हाथ में पकड़ाया। कन्या जोर जोर से रोने लगी। उसके रोते ही बंदी गृह के केवाड़ पहले की तरह ही बंद हो गए। पहरेदार जाग गए। कंस को सूचना दी गई, देवकी के 8वें गर्भ से बालक जन्म ले चुका है। कंस तुरंत चल पड़ा। दरवाजे खुलवाए। वसुदेव जी के पास पहुंचा और बोला, हे वसुदेव, बालक को मेरे सामने उपस्थित करो। यह चाहे विष्णु ही क्यों ना हो, मैं अभी इसे मार डालूंगा। वसुदेव जी ने
उस कन्या को कंस के हाथ में दे दिया। कन्या को देख करके वो सोचने लगा, यह तो कन्या है, सब बातें मिथ्या सिद्ध हुई, इस कन्या ने मेरा क्या बिगाड़ा है, इसे नहीं मानना चाहिए। लेकिन तुरंत ही उसकी बुद्धि पलट गई। उसने कन्या के पांव पकड़े और पत्थर पर दे मारना चाहा। वह कन्या उसके हाथ से छूटकर आकाश में चली गई। आकाश में जाते ही उसने दिव्य रूप धारण कर लिया और कहा, अरे पापी कंस, मुझे मारने से कोई लाभ नहीं होगा, तेरा प्रबल शत्रु उत्पन्न हो चुका है, किसी प्रकार भी तू उसे नहीं मार सकता। तुझ नराधम को, बच्चों की हत्या करने वाले, बुजुर्गों को कारागार में डालने वाले, स्त्रियों का शोषण करने वाले अधम पापी को वह अवश्य मार डालेगा। इतना कहकर के 8 भुजाओं से युक्त कल्याण स्वरूपिणी देवी आकाश में विराजमान हो गई। भगवान के अवतार की बात सुनकर के आकाश से फूल बरसने लगे, चारों ओर आनंद छा गया, लोग खुशियां मनाने लगे। गोकुल तथा मथुरा में श्री कृष्ण भगवान की जयकारें होने लगी, गीत गाए जाने लगे, नृत्य होने लगा, चारों ओर आनंद ही आनंद छा गया। इसी के साथ बोल श्री कृष्ण भगवान की जय।